अब जिस माँ बाप ने अपने घर में कभी किसी गुरु आचार्य को नहीं बुलाया, घर में कभी बुद्ध की चर्चा नहीं कराई, कभी 2 रुपए किसी को दान नहीं दिए, कभी पानी नहीं पिलवाया, तो आप अंदाजा लगाओ क्या उनकी औलादें कभी किसी को 1 गिलास पानी पिलवा पाएगी? क्योंकि जिसके माँ बाप ने नहीं खुद किया तो उनकी औलादें कहां से करेंगे? उन्होंने औलादों को सिखाया ही नहीं। मैं एक निवेदन और करूंगा आप लोगों से, मेरी बात सुनना। जब आप कथा में आओ या आप घर में हो, जब भी कोई पुण्य का काम करे, कोई दान करे, तो अपने बच्चों से पहले करवाया, बच्चों से कराया। ये बच्चों से कराने का मतलब यह है कि बच्चा बचपन से ये सीखेगा कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे हाथों से दान पुण्य कराते रहे, यही बच्चा कल बड़ा होकर के अपने हाथों से देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। तो हमें ये संस्कार अपने बच्चों में डालने चाहिए। कल जब रात्रि में कार्यक्रम हो रहा था तो एक छोटा सा बच्चा 10 रुपया लेकर के आया था। मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चों के हाथ से दिलवाना मतलब बच्चों को ये सिखाना देना। आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं, आप ईमानदारी जवाब देना, झूठ मत बोलना। कितने लोगों के घर में कोई भंते, कोई भिक्खू आए हैं, उनके कदम पड़े हैं और आपने भोजन कराया? उन कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। इतनी भीड़ में 10-12 हाथ उठ रहे हैं केवल। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो अपने घर में जरूर कभी न कभी किसी को अपने घर में आमंत्रित करके निवेदन करके आओ, गुरुजी, पंते जी, आचार्य जी, मेरा है तो मैं गरीब हूं लेकिन मेरा थोड़ा सा मेरे घर का पानी ही स्वीकार कर लो। ये आपको ऐसा करने की आदत बनानी चाहिए, ऐसा आपको सीखना चाहिए। अपने बच्चों में ये आचरण डालना चाहिए। मैं ये पानी पिलाने से क्या कोई छोटा हो जाएगा क्या? अगर एक रोटी अगर किसी को कोई घर में खिला देगा, मैं कहता हूं सबके घर में जब खाना खत्म हो जाता होगा तो 2-3 रोटियां सबके घर में बचती होंगी रोज। जो तुम 100 कमाते हो, अगर उसमें तुमने 5 अगर अपने हाथों से दान किया, वो घटेगा नहीं, आप विश्वास के साथ देख लो वो बढ़ेगा। अब बात निकल के ये आती है, अगर मेरा बढ़ रहा है तो मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं मेरा तब बढ़ रहा है क्योंकि मैं उतना होने का काम कर रहा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब मौका मिले आप अपने हाथों से दान करिएगा, क्योंकि भगवान खुद गलियों में निकल के भिक्षाटन करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आइए एक बहुत प्यारे से गीत के साथ जुड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ गुनगुनाएं, और गीत गाने का सिर्फ इतना सा ही आशा है, आपका भाव हमसे जुड़ा रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की जय। अरे सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर। अरे सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई ओर। बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई ओर।